प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपके साथ है, करेज दिखाइए, झुकिए मत, झुकिए मत। आमा किसकी देख देख में हुआ था? केंद्र सरकार थी ना वहां। और अभी पहलगाम किसकी देख देख में हुआ? हमें निगरानी रखनी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने मोदी जी से कह डाला है कि डरो मत, हमला करो। प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के एक्शन पर भी कुछ सवाल उठाए हैं, तो साथ में समर्थन करने की भी बात कही है। भारत, पाकिस्तान और अमेरिका की जो दोस्तों खिचड़ी पक रही है ना, उस पर भी कपिल सिब्बल ने कई सारे बयान दिए हैं। तो क्या कुछ कहा है कपिल सिब्बल ने, साथ ही इंटरव्यू का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आज जो देश की स्थिति है और पिछले 2 हफ्ते से जो देश की स्थिति रही है, इसमें सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि जनता समेत पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, सरकार को अपना पूरा समर्थन दे रहा था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। वो बात अलग है कि इस समर्थन के बीच भी भाजपा की तरफ से कई बार राजनीति हुई और एक्शन लेने के मामले में भी कई जगह पर एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई, सवाल उठे। क्योंकि दोस्तों, जो सीज फायर हुआ वो भी पता नहीं कैसा हुआ कि आज भी हमने पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन की खबर देखी है, आज भी पंजाब की तरफ अलग अलग जगह में ब्लैकआउट हुआ है। तो नहीं मालूम ये किस किस्म का सीज फायर था जिसका ब्रीच लगातार पाकिस्तान ने किया, लेकिन इस सब को उल्टा जवाब देने के बजाय अभी भी सीज फायर की बात हो रही है। वो भी ऐसा सीज फायर जिसमें भारत की तरफ से कोई कंडीशन नहीं रखी गई। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि हमने शांति समझौते के लिए हामी तो भरी, वो भी फ्री फंड में भर दी, पाकिस्तान को बिल्कुल आजाद छोड़ दिया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के साथ ऐसा किया। भारत हमेशा से इस तरह के मामलों में, खास करके आतंकी मामलों में अमन पसंद रहा है। वो ये पूरा दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सबसे पहले इस घटिया काम को शुरू किया, जिसका रिटेलिएशन बहुत तगड़ा होना चाहिए था और ऐसा हुआ भी। लेकिन सवाल ये है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कि आखिर वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारे देश के आम नागरिकों को मौत के घाट उतारा। और दूसरी बात, अगर युद्ध विराम हुआ है तो इसमें कोई शर्त क्यों नहीं रखी गई? दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे और गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनके बयानों को जब आप सुनेंगे, उनको ये सब कुछ कहता हुआ सुनेंगे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, उसे लव लेटर मत लिखो, तो तब के प्रधानमंत्री मोदी खूब बोला करते थे। उन्हें लेकर एक पूरा का पूरा एजेंडा चलाया जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए, एक साहसी और मजबूत और निडर व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन अब जब वो खुद प्रधानमंत्री के पद पर आ गए हैं, तो वो अपने ही मुंह से कही गई बातों को भूल कर बैठ चुके हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा ताबड़तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। खैर दोस्तों, ये पूरा मुद्दा ही अलग है और इस पूरी स्थिति में लोग इंदिरा गांधी और नेहरू तक को याद कर रहे हैं कि उन्होंने कैसा हाल किया था पाकिस्तान का अपने टाइम में, और अब क्या हाल हो रहा है। दोस्तों, अब जनता का, विपक्ष का, सभी का ये कहना है कि हमारी सरकार को ये कंडीशन रखनी चाहिए थी कि उन आतंकवादियों को हैंडओवर किया जाए किसी भी हाल में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और किसी भी डिमांड को बगैर सिर्फ ट्रंप के कहने पर अमेरिका के दबाव में भारत मान गया। ये एक बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा है कि नहीं चल रहा? और अब इस पूरे मामले पर कपिल सिब्बल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, बाकायदा इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा है, लेकिन उस पूरे साक्षात्कार में से 3 मुख्य बातें उनकी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया, जनता के मन में प्रैक्टिकल होकर सोचने के लिए एक चाहत जगाई और ये बताया कि पुलवामा हमला भी केंद्र सरकार की देखरेख में हुआ और अब पहलगाम हमला भी इसी तरह हुआ है। तो जब देश में ऐसे मामले लगातार हों तो हमें उस पर निगरानी रखनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, कपिल सिब्बल बहुत जरूरी बात बोलते हैं और उन्होंने अमेरिका पर भी ये बात बोली। जिस तरह से अमेरिका भारत के मामले में चौधरी बन रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चौधरी बन रहे हैं, तेजी दिखाते हुए पहले से ही आधिकारिक घोषणा से पहले ही खुद ही घोषणा कर रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया भाई, तो जाहिर तौर पर यह तरीका सही नहीं है। और ट्रंप की इस हरकत पर भारत की तरफ से भी कोई तगड़ा जवाब नहीं गया। और इसके बाद हद तो तब हो जाती है जब ट्रंप भारत को धमकाते हैं और ये कहते हैं कि तुमने युद्ध विराम नहीं किया तो हम तुमसे व्यापार खत्म कर देंगे। तो इस तरह से धमकी दी ट्रंप ने और ये सब कुछ मोदी के संबोधन से पहले हुआ था। तो दोस्तों, इसी पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि अपने आतंकवादियों को तगड़ा जवाब दिया, ये ठीक है, लेकिन आप इसी तरह का मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को भी दीजिए, उससे डरिए मत, हम आपके साथ हैं।
कपिल सिब्बल कहते हैं कि आपको अमेरिका से सीधा कहना चाहिए कि आपने जो दखल अंदाजी करी है वो सही नहीं है और जो कुछ भी कहा है वो भी सही नहीं है और हम आपके किसी दबाव में नहीं आए थे। सुनिए। पुलवामा किसकी देख देख में हुआ था? केंद्र सरकार थी ना वहां। और अभी पहलगाम किसकी देख देख में हुआ? हमें निगरानी रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपके साथ है, करेज दिखाइए, झुकिए मत। ये तो बात सही है कि आप मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को भी जाना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ये दखल अंदाजी आप नहीं कर सकते और जो आपने कहा है वो सत्य नहीं है। हम आपके दबाव पे नहीं आए थे, हमने आपसी बात करके फैसला किया। और तो सुना आपने दोस्तों, इसके आगे भी सिब्बल ने टिप्पणी करी और भारत सरकार को और भारतीय सेना को बधाई दी, मुबारकबाद दी कि उन सभी ने मिलकर बहुत अच्छा रिटेलिएशन दिखाया, पाकिस्तानी एयरबेसेस को तबाह कर दिया, आतंकवादियों को तबाह किया। लेकिन इसके साथ कपिल सिब्बल सवाल भी पूछते हैं कि जब सब कुछ हमने कर ही दिया था तब हमें युद्ध विराम करने की क्या जरूरत थी? जब हम जीत ही रहे थे, जीत के इतने करीब थे, जीत का परचम लहरा चुके थे, तब हमने युद्ध विराम क्यों किया? और किया भी तो बिना किसी शर्त के क्यों किया? इसके बाद वो ट्रंप पर एक बार फिर से हमला बोलते और कहते हैं कि यह हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है। वो हिंदुस्तान जो 140 करोड़ लोगों की जगह है, हिंदुस्तान जैसा देश उनकी धमकी सह जाएगा। सुनिए कि अगर आपके सारे जो लक्ष्य थे वो हासिल हो गए तो फिर सीज फायर की जरूरत क्या थी? आपको खुद कह देना चाहिए था कि हमारे तो लक्ष्य सब हासिल हो गए। सीज फायर का मतलब क्या है? हमने तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को ध्वस्त कर दिया, वो सही है, किया भी। हमने 7 मई को, 6 मई की रात को, 7 मई को 9 जगह पे हमने जो टेररिस्ट कैंप्स को थे उनको खत्म कर दिया, मुबारकबाद। और मुंह तोड़ जवाब दिया, मुबारकबाद हमारी सेना को। लेकिन आप सब कर चुके थे तो फिर सीज फायर की जरूरत क्या थी? क्यों आप माने इस सीज फायर को? प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं इसलिए माने क्योंकि स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी थी कि कुछ भी हो सकता था। और उन्होंने एक तरीके से धमकी दी, नहीं मानोगे तो व्यापार नहीं करेंगे। हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश धमकी सह जाए? हम तो नहीं मान सकते कि हम ऐसी धमकी किसी से सहेंगे। तो सुना आपने दोस्तों, आज देश में हर समझदार इंसान की यही चाहत है कि सरकार पाकिस्तान को तो जवाब दे, लेकिन वो अब जवाब अमेरिका को भी दे, क्योंकि वो हमारे मामले में जबरदस्ती की दखल अंदाजी कर रहा है और खुद को सरपंच की तरह ट्रीट कर रहा है। भारत का चाचा चौधरी बना हुआ है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बना हुआ है। भारत इतना कमजोर नहीं है कि हमें अपने देश के फैसले लेने के लिए, युद्ध विराम की घोषणा करने के लिए ट्रंप को हायर करना पड़े। हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी अकल, इतनी समझ, इतने लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपकी राय क्या है? क्या हमें युद्ध विराम इस मौके पर करना चाहिए था? और अगर युद्ध विराम किया भी तो उसमें कोई शर्त क्यों नहीं रखी गई? आपका इस पर क्या कहना है? साथ ही कपिल सिब्बल की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।